नशे के खिलाफ IBC 24 की मुहिम लगातार जारी है। रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, ड्रग पेडलर आशीष जोशी उर्फ आशु गिरफ्तार हुआ है। साइबर सेल ने भिलाई से इसे गिरफ्तार किया। यह पेडलर है जो विकास बंछोर के लिए काम करता था, रायपुर में ड्रग सप्लाई किया करता था। कोतवाली पुलिस अब इससे पूछताछ कर रही है। तो आज एक और गिरफ्तारी हुई, इसे 10वीं गिरफ्तारी आप कह सकते हैं इस मामले में। अब कुल 8 लोग इसमें अब तक 2 पेडलर्स के गिरफ्तार होने के बाद आज की तारीख तक गिरफ्तार हुए हैं। साइबर सेल ने भिलाई से इस पेडलर को गिरफ्तार किया है। वहीं बड़ी खबर यह भी कि रायपुर में पुलिस रिमांड में भेजे गए ड्रग कारोबार के आरोपी 2 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। ड्रग पेडलर अभिषेक शुक्ला और मोहम्मद मिनाज मेमन को रिमांड पर लिया गया है। यह सारा नेटवर्क छत्तीसगढ़ का अब तक इन्हीं दोनों के नाम बताया जाता था कि ये चला रहे थे। इनकी रिमांड मिली है और इससे पूछताछ में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे दें, पुलिस रिमांड में भेजे गए ड्रग कारोबार के आरोपी 2 दिन की पुलिस रिमांड में रहेंगे। अभिषेक शुक्ला और मोहम्मद मिनाज मेमन, इनकी रिमांड मिली है पुलिस को। पूछताछ इनसे की जाएगी और इसके बाद और बड़ा कनेक्शन इनका खुलकर सामने आ सकता है। और इस वक्त हमारे साथ में तहसीन जैदी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। तहसीन, 2 बड़े अपडेट हैं, एक तो रिमांड मिल गई है, दूसरा एक और पेडलर शायद जिसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफ किया जा रहा था उससे भी धरा गया है। तरीके से IBC 24 की जो मुहिम है, ख़ासतौर से नशे के ख़िलाफ़ जो है वो काफ़ी रंग लाई है यहाँ पे, क्योंकि पुलिस ने जो है जो 7 बड़े पेडलर्स हैं, जो काफ़ी पुराने पेडलर्स हैं, उनको गिरफ्तार करके एक बड़ा खुलासा यहाँ पे किया है। उसके बाद जो है उनको कोर्ट में पेश किया गया। उसमें से जो अभिषेक जो शुक्ला उर्फ डेविड और उसके साथ में जो मिनाज मेमन हैं, इन लोगों को पुलिस ने 2 दिन के रिमांड पे लिया है। और जिस तरीके से खुद SSP रायपुर ने इस बात का खुलासा किया था कि ये जब 27 तारीख को जो क्वींस क्लब में जो गोली चली थी, जो चोरी छिपे जो पार्टी चल रही थी, उस दिन वो लोग यहाँ पे थे। तो अगर पुलिस इनसे कड़ाई से पूछताछ करे, ढंग से पूछताछ करे, तो निश्चित तौर पे ये एक जो परत दर परत है, जिस तरीके कहाँ इन्होंने सप्लाई किया, वो आराम से सामने आ सकता है। क्योंकि जिस तरीके से अभी एक और जो आशीष जोशी उर्फ आशु जो गिरफ्तार हुआ है, ये रायपुर के इशिता जो इनक्लेव में रहता है VIP रोड में, और ये बताया जा रहा है कि इसने जो ये विकास बंछोर के लिए काम करता है। ख़ासतौर से रायपुर में जो जितने हुक्का बार हैं, जितने क्लब हैं, वहाँ पे ये सप्लाई करने की जानकारी पुलिस को मिली थी। और अब जिस तरीके से जो है उसको क्योंकि इन्होंने जो गिरफ्तारी से पहले जो विकास बंछोर की जो गिरफ्तारी हुई थी, उससे एक दिन पहले इन लोगों ने अपनी जो महिला मित्र थी आशु की, उसके साथ मिलकर रात में अपने ही फ्लैट पे एक ड्रग पार्टी इन्होंने आयोजित की थी। इस बात का खुलासा खुद विकास बंछोर ने पूछताछ में किया था। इसके अलावा अगर पुलिस, यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये होता है कि जिस तरीके से पुलिस अगर इनसे पूछताछ करती है, और ये जो खासतौर से जो आशु है और ये जो बंछोर जो हैं, इन लोगों से जो पूछताछ में जो बातें आएंगी सामने, तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में ये क्लियर हो जाएगा कि रायपुर के VIP रोड समेत जो बाकी जो फार्म हाउस हैं, वहाँ जब पार्टियाँ हुई हैं, कहाँ इन्होंने ड्रग सप्लाई की है और कितनी और कौन कौन लोग हैं। यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये लोग, जो शहर की जनता जानना चाहती है, ख़ासतौर से परिजन इस बात को जानना चाहते हैं कि किन किन जगहों पे ये माल सप्लाई हुआ है, किस किस तरह से ये लोग नशा वहाँ पे होता था। क्योंकि कई बच्चों के जो परिजन हैं जो यहाँ जाते हैं, तो उन पे वो रोक लगा सके, क्योंकि काफ़ी लोग इस बात की जानना चाहते हैं कि जो परिजन है खासतौर से, कि कहाँ इस तरीके के ये ड्रग की सप्लाई हुई है। यहाँ पे अगर इन लोगों के मॉडल्स की बात करें थोड़ा पुरी जी, तो ये लोग जो हैं गोवा से माल लाते थे, नाइजीरियन से 2 से 3 हज़ार रुपये में लाते थे। जाते ये लोग ज़रूर फ्लाइट से थे, लेकिन जब आते थे तो ये लोग अपने जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वहाँ पे छुपा के ये बाय बस जो है वो पूना आते थे और पूना से रायपुर
रायपुर आते थे, उसके बाद जो है ये यहाँ पे सप्लाई करते थे। अब ये आने वाले दिन में जो 2 दिन है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर पुलिस इनसे कड़ाई से पूछताछ करे और तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में कई बड़े राज खुल सकते हैं। यहाँ पे एक बात और बताना लाजमी होगा, क्योंकि कई ऐसे बड़े नाम रायपुर में हैं जो क्लबों में मैनेजरी का काम करते हैं, कई वेटर का काम करते हैं। इनमें कई लोग अभी ऐसे इन्वॉल्व हैं कि इनसे भी अगर इनसे पूछताछ की जाए, कई बड़े नाम हैं, तो पूछताछ की जाए तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में कई बड़े सारी नजरें तहसीन इन लोगों से पूछताछ पर टिकी हैं जिनकी रिमांड मिली है। जाहिर तौर पर जो पुलिस ने मंशा व्यक्त की थी, अब इसे सिद्ध करने का मौका भी है कि पूछताछ में जिन लोगों के नाम आते हैं, इनके बड़े ऊपर के आका वो भी पकड़ में आए। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।